हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं, देखिए बात करेंगे आईपीओ की। आपने देखा होगा बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ जबरदस्त लिस्टेड, डबल हुआ पैसा। लेकिन 3 और आईपीओ मार्केट में जिनकी कल की लास्ट डेट है। थोड़ा समझते हैं डिटेल में और आईपीओ के बारे में। देखिए बहुत टाइम बाद आईपीओ के बारे में हम वीडियो आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं। कुछ व्यूअर्स का मानना था यार आईपीओ आपने बिल्कुल ही, देखिए आईपीओ में एक बेसिक रूल मैं आपको बार बार पहले भी कहता था, अभी भी कहूंगा। आईपीओ बहुत ही सिंपल बेसिक नियम जो हम प्राइस एक्शन में भी लेते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे भी एक सिंपल नियम के तहत हम आगे चलते हैं। जैसा पहले भी मैं आपको बार बार आईपीओ के बारे में कहता था, बहुत टाइम से वीडियो आईपीओ के बारे में नहीं लेके आए थे, फिर से स्टार्ट करते हैं। और 3 आईपीओ लाइन अप है और डिटेल में समझते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहूंगा कि भाई मार्केट में सीखना बहुत जरूरी है। प्राइस एक्शन की सीरीज आपके काम आने वाली है, प्रैक्टिस और भी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ को अगर मैं देखूं, जबरदस्त मार्केट कैपिटलाइजेशन बन चुका है। मतलब कंपनी ने सोचा था कितना और ये कहां पहुंच गया, 188 का हाई इसने बनाया। अब आप कहोगे यार कंपनी ने कितना सोचा था। कंपनी ने मात्र और मात्र, जरा देखिए, बजाज हाउसिंग फाइनेंस यानी कि आईपीओ का प्राइस 70 रखा गया था और मार्केट ने 180 से ऊपर पहुंचा दिया। अब आपको यार ये तो बहुत ही बढ़िया लिस्टिंग हुई, बहुत ही अच्छी हुई और बेहतरीन क्वालिटी की लिस्टिंग बजाज हाउसिंग फाइनेंस में देखने को मिली। लेकिन मैं आपको एक ही चीज कहूंगा और वो चीज है, समझिए बेसिक्स को। ये बजाज हाउसिंग फाइनेंस को अगर देखो तो जबरदस्त सब्सक्रिप्शन हुआ। और अगर इसके आप जीएमपी को देखो, प्री मार्केट प्रीमियम में हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है जब आईपीओ की बात करते हैं। तो आईपीओ में लास्ट डेट तक इंतजार कीजिए और लास्ट डेट अप्लाई कीजिए। लास्ट डेट को अप्लाई करना है, क्यों? क्योंकि पैसे को ब्लॉक करके तो रखना नहीं है, पहले 2-3 दिन जो भी है लास्ट दिन में अप्लाई करना है। तो देखिए आपको अच्छा खासा जीएमपी दिखेगा। अगर इसका जीएमपी देखोगे तो डबल 100% था, यानी कि स्टॉक जो है 70 से 140 एटलीस्ट इसकी ये इसके इर्द गिर्द ही इसने खुलना था, ऐसा जीएमपी रेट जो है दिखा रहा था, है कि नहीं है? तो भाई जब आपको जीएमपी रेट अच्छा खासा दिखाता है तो फिर बढ़िया बात है। सब्सक्रिप्शन भी अच्छा खासा हुआ और उसके बाद आपने उसका जवाब भी देखा। लेकिन 3 और आईपीओ मार्केट में है। एक तो है आर्केड डेवलपर, जिनकी 19 सितंबर की क्लोजिंग डेट है, यानी कि कल की। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा यार जीएमपी क्या है? अब देखिए जीएमपी पहले ही 66% दिखा रहा है और ऑलरेडी 31 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल 35 टाइम्स सब्सक्राइब हो गया। अब तो आईपीओ में अप्लाई करना बहुत आसान काम है, 2 बटन दबाने होते हैं। यूपीआई से पेमेंट आप कर सकते हो, 2 बटन दबाए, यूपीआई से पेमेंट, जो आपका मैंडेट आया आपने फिल किया, डन, है कि नहीं है? तो क्यों मैं कहूंगा अगर आपके पास जीरोधा का अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ओपन कर सकते हो। सिंपल सीधा साधा है यहाँ पे आईपीओ में अप्लाई करना, है कि नहीं है? अब आईपीओ में अप्लाई करना इतना आसान है। और दूसरा एक और अच्छी चीज होगी, जो टाइम लगता था वो भी अब कम हो चुका है। टाइम लगता था वो भी कम हो चुका है, यानी कि थर्सडे अगर ये यहाँ पे आईपीओ तो मंडे तक आपका रिफंड भी आ जाता है, उसके बाद लिस्टिंग। अब यहाँ पे तीनों में से ये है आर्केड डेवलपर्स। आपके मन में क्वेश्चन होगा इसको अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो देखिए जीएमपी रेट और सब्सक्रिप्शन बता रहा है कि भाई चाहिए, एंजॉय कीजिए, अप्लाई कीजिए। बता रहा है कि नहीं बता रहा है? देखिए आप बताओ क्या कहते हो। तो सिंपल सीधे सीधे ये 2 पैरामीटर्स आपके ऑलरेडी फुलफिल हो गए हैं। और आर्केड डेवलपर को अगर हम देखें यहाँ पे डिटेल में, इसको इसके फंडामेंटल्स को देखते हैं, क्या प्रॉफिटेबिलिटी, क्या रेवेन्यू इसने दिखाया, उसको जरा देखेंगे तो आपको फिर आप और कॉन्फिडेंस में आ जाओगे कि जो है अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आईपीओ की डिटेल्स में आते चलिए, आईपीओ डिटेल्स, ठीक है, डिटेल्स में आते हैं। और जरा रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी 410 करोड़ का इशू साइज है, फ्रेश इशू है। और जो नंबर्स हैं वो देखिए, नंबर्स देखते हैं। रेवेन्यू तो 2022 में 237 करोड़ का ये नंबर फिगर्स है, 237 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि थोड़ा सा कम हुआ उसके बाद। लेकिन 2024 में आईपीओ लाना था तो नंबर तो बढ़ाना था, 635 करोड़ का नंबर। उसके बाद अगर प्रॉफिटेबिलिटी को देखोगे 50 करोड़ यहाँ पे डबल हो गया प्रॉफिट। तो प्रॉफिट भी डबल, सब कुछ डबल। बस कारण है अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए आईपीओ अप्लाई कर रहे हो तो लिस्टिंग होते ही बढ़िया लिस्टिंग हो गई, अपना प्रॉफिट किया, जेब में बुक और चल दिए। सिंपल सी बात है। अब अगले आईपीओ की तरफ चलते हैं। एक का तो हमने डिस्कस कर लिया। अब दूसरा यहाँ पे एक और आईपीओ है, वेस्टर्न कैरियर्स इंडिया, जिसका जीएमपी रेट मात्र 30% दिखा रहा है और सब्सक्रिप्शन भी कम दिखा रहा है। तो आप क्या कहोगे यार, अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अगर 3 ऑप्शन है, 3 में से मैं कहूंगा 2 करने हैं तो टॉप वाले करेंगे। ऊपर से नॉर्थ आर्क कैपिटल आईपीओ,
जो आईपीओ 777 करोड़ का है, बट जरा देखिए जीएमपी मोर देन 60%, सब्सक्रिप्शन भी बढ़िया। यहाँ पे जीएमपी कम आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि रिस्क ज्यादा है, तो इनमें थोड़ा सा रिस्क कम दिख रहा है। सीधे सीधे तो चलते हैं, इसको अभी साइड में रखते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे नॉर्थ आर्क कैपिटल के बाद। रिवेन्यू पे चलते हैं सीधे सीधे। तो रिवेन्यू को अगर देखूं 916 करोड़, 1300 करोड़, 906 करोड़। अगर इसको मुझे अगर कहोगे ना आर्केड डेवलपर से भी अच्छा मुझे इसका रिवेन्यू देखने को मिल रहा है। आपको कहोगे क्यों? क्योंकि यहाँ पे उन दोनों का रिवेन्यू देखिए कंसिस्टेंट है, यहाँ पे बढ़ा है, लेकिन इसका बिल्कुल ग्रोथ जो है वो बढ़िया है, एक्सेलरेटेड ग्रोथ है। प्रॉफिटेबिलिटी को अगर देखा जाए तो 181 करोड़, 242 करोड़, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी आप देखिए बढ़िया बढ़। तो नॉर्थ आर्क कैपिटल एक सॉलिड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको दे रहा है। और अगर आप देखोगे आर्केड डेवलपर, यहाँ पे देखिए दोनों प्रॉफिट फिक्स, दोनों रेवेन्यू फिक्स है, कि बल्कि ड्रॉप है 2022 से 23 के। और यहाँ पे क्या है, अब हमने दो देखे, अब इन दोनों में टॉप में किसको रखेंगे? इसका डिटेल तो ज्यादा है, लेकिन नॉर्थ आर्क कैपिटल बढ़िया, ये थोड़ा सा, लेकिन ये वेस्टर्न कैरियर्स, जरा इसके भी नंबर्स को देखिए, सब्सक्रिप्शन कम है और तीनों एक एक लॉट देखिए, ज्यादा तो अप्लाई करना नहीं होता आईपीओ में, क्योंकि मिले तो एक लॉट ही मिलेगा यहाँ पे सीधे सीधे। तो एक एक लॉट अप्लाई करना, अलग अलग डीमैट अकाउंट अलग अलग पैन से लिंक्ड है, उनको देखना है। तो इसके डिटेल्स देखते हैं, जरा डिटेल्स में चलते हैं। वेस्टर्न कैरियर्स को देखते हैं, क्या कुछ प्रॉफिट इसने दिखाया है, नंबर्स को देखेंगे। देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1465, 1637, और यहाँ पे कोई ज्यादा ग्रोथ यहाँ पे नहीं दिखा। प्रॉफिटेबिलिटी में भी अगर आप देखोगे तो 71 करोड़, 80 करोड़, कोई ज्यादा यहाँ पे भी नंबर्स आपको खास जंप नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन है। तो अगर आप देखा जाए तीनों में, अब आप कहोगे यार यहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी रिवेन्यू का ग्रोथ एकदम जंप नहीं देखने को मिल रहा है, वहां पे देखने को मिल रहा था, तो इसीलिए ये मैं जीएमपी रेट पे भी थर्ड नंबर पे आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन कल मैं कहूंगा एक बार और आईपीओ अप्लाई करने से पहले 1:30-2 बजे एक बार तसल्ली से एक बार रिफ्रेश करके लेटेस्ट रेट्स आप देखिए, लेटेस्ट सब्सक्रिप्शन देखिए, फिर तसल्ली से लास्ट में अप्लाई करके अपना वहाँ पे जो आपका आईपीओ का मैंडेट आएगा उसको जो है अप्लाई करके तभी पूरा आपका प्रोसेस होगा। और ये सारी चीज़ें, लेकिन आईपीओ में भाई कमाल कर दिया पिछले कुछ टाइम में आईपीओ ने, मार्केट से खूब पैसा, जरा सोचिए इतना पैसा मार्केट में लोगों के पास है जो अप्लाई करने में लगा रहे हैं। क्या कमी है देखिए पैसे की, जरा सोचिए। और मार्केट में वो आ रहा है, एक नंबर की मार्केट में आ रहा है, बहुत बढ़िया। मैं कहूँगा आने वाले टाइम में इंडिया की मार्केट बहुत ही टॉप की होने वाली है। अभी जो पार्टिसिपेशन है फिर भी कम है, लेकिन ये पार्टिसिपेशन आने वाले टाइम में और बढ़ेगा। तो देखिए इंडिया की मार्केट, अमेरिका, यूरोप, जापान, ये देखिए ये सब आपको हल्के लगने लग जाएंगे इंडिया के सामने से, बहुत ही हल्के, जब इंडिया में पार्टिसिपेशन जो पैसा पड़ा हुआ है वो मार्केट में आते हुए देखने को मिलेगा, जो कि आ रहा है धीरे धीरे। बट जो ग्रोथ है आने वाले टाइम पे, फिर आप देखोगे कहाँ निफ्टी है, कहाँ सेंसेक्स है, कहाँ बैंक निफ्टी है, कहाँ स्टॉक्स है आसमानों पे, ये ग्रोथ बढ़ता रहना चाहिए मैं कहूँगा। चलिए आज आईपीओ के बारे में हमने जिक्र किया, कुछ सीखने समझने की कोशिश करी। आईपीओ में सिंपल फंडा, बेसिक फंडा यूज करना है, बहुत ही साधारण तरीके से जाना है। दो चीजें, जीएमपी और सब्सक्रिप्शन जरूर देखना है अप्लाई करने से पहले, अच्छा है तो जाना है, अदरवाइज साइड में रहना है, इंतजार करना है, अगला आईपीओ आएगा। मार्केट में आते रहते हैं, देखिए कितने सारे आईपीओ जो है आते रहते हैं मार्केट में आईपीओ। एंड वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।